रवि का गांव बहुत छोटा सा था, लेकिन बहुत सुंदर। यह गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था, जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था। गांव के लोग बहुत मिलनसार और मेहनती थे। चारों तरफ हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़। इन खेतों में हर मौसम में अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। गांव के लोग अपनी मेहनत से इन खेतों को हरा भरा रखते थे। इसी गांव में रवि रहता था। बहुत मेहनती था। वह सुबह सुबह उठकर अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करने जाता था। उसकी मेहनत और लगन की वजह से गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था। रवि का परिवार बहुत ही स्नेही और एक दूसरे का ख्याल रखने वाला था। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और साथ में समय बिताते थे। रवि के मम्मी पापा किसान थे। वे दिन रात मेहनत करते थे ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। उनकी मेहनत और समर्पण की वजह से ही गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। बहुत गरीब थे, जमीन थोड़ी सी। उनके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी उसे वे पूरी मेहनत से जोतते थे। उनकी गरीबी के बावजूद वे हमेशा खुश रहते थे और अपने काम में संतुष्ट थे। लेकिन मेहनत बहुत करते थे। वे जानते थे कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इसलिए वे कभी हार नहीं मानते थे और हमेशा अपने काम में जुटे रहते थे। पर फसल अच्छी नहीं होती थी। कभी कभी मौसम की मार की वजह से उनकी फसलें खराब हो जाती थी। इससे उन्हें बहुत दुख होता था, लेकिन वे फिर भी हिम्मत नहीं हारते थे। रवि अपने मम्मी पापा की मदद करना चाहता था। वह जानता था कि उसके माता पिता बहुत मेहनत करते हैं और वह उनकी मदद करके उनका बोझ हल्का करना चाहता था। सोचता रहता था कि क्या करूं। वह हमेशा इस बात पर विचार करता था कि कैसे वह अपने परिवार की मदद कर सकता है और उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। पढ़ाई में उसका बहुत मन लगता था। स्कूल जाना चाहता था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और वह हमेशा किताबों में डूबा रहता था। वह जानता था कि शिक्षा ही उसे और उसके परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सकती है। लेकिन उसके मम्मी पापा उसे स्कूल नहीं भेज सकते थे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे रवि को स्कूल भेज सकें। इससे रवि को बहुत दुख होता था, लेकिन वह अपने माता पिता की मजबूरी को समझता था। खेतों में काम करने के लिए रवि की जरूरत थी। वह जानता था कि अगर वह खेतों में काम नहीं करेगा तो उसके माता पिता पर और ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए वह अपनी पढ़ाई की इच्छा को दबाकर खेतों में काम करता था। रवि अलग था। वह अपने गांव के अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग था। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में मस्त रहते थे, वहीं रवि का ध्यान हमेशा कुछ नया करने में लगा रहता था। हमेशा कुछ नया सीखना चाहता था। उसकी जिज्ञासा उसे कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। वह हर समय कुछ न कुछ नया जानने और समझने की कोशिश करता रहता था। टूटी हुई चीजें ठीक करता रहता था। उसे पुरानी और टूटी हुई चीजों को ठीक करने में बहुत मजा आता था। वह अपने छोटे छोटे औजारों से उन्हें नया रूप देने की कोशिश करता था। कबाड़ से पुराने पुर्जे जमा करता था। रवि को कबाड़ में भी खजाना नजर आता था। वह गांव के हर कोने से पुराने पुर्जे और धातु के टुकड़े इकट्ठा करता था। घंटों उन्हें जोड़ता रहता था। वह उन पुर्जों को जोड़कर नई नई चीजें बनाने की कोशिश करता था। उसकी मेहनत और लगन देखकर लोग हैरान रह जाते थे। कभी कभी तो नई चीजें बना देता था। उसकी बनाई हुई चीजें देखकर लोग दंग रह जाते थे। वह अपने आविष्कारों को गर्व से सबको दिखाता था। लोग उसे छोटा वैज्ञानिक कहते थे। गांव के लोग उसे प्यार से छोटा वैज्ञानिक बुलाते थे। उसकी प्रतिभा और मेहनत को देखकर सभी उसकी तारीफ करते थे। रवि का एक सपना था। वह अक्सर आसमान की ओर देखता और अपने सपनों में खो जाता था। उसके मन में एक बड़ा सपना था। वो एक आविष्कारक, इन्वेंटर बनना चाहता था। वह अपने सपनों में खुद को एक महान आविष्कारक के रूप में देखता था। वह नई नई चीजें बनाकर दुनिया को बदलना चाहता था। ऐसी चीजें बनाना चाहता था जो लोगों की मदद करे। उसका सपना था कि वह ऐसी चीजें बनाए जो गांव के लोगों की जिंदगी को आसान बना सके। वह अपने आविष्कारों से सबकी मदद करना चाहता था। वो जानता था कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। रवि को यह भी पता था
कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। वह हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करता रहता था। जब भी समय मिलता किताबें पढ़ता था। वह जब भी खाली समय मिलता किताबों में डूब जाता था। उसकी किताबें ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं, जो उसे नए नए विचारों से भर देती थीं। एक साल बारिश ही नहीं हुई। आसमान में बादल तो थे, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी। हर कोई आसमान की ओर देखता रहा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। नदी, कुएं सब सूख गए। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसने लगे। गांव के बच्चे भी अब खेलते नहीं थे, क्योंकि पानी की कमी ने सबको परेशान कर रखा था। खेत सूख कर बंजर हो गए। फसलें जो कभी हरी भरी थीं, अब सूखी और मुरझाई हुई थीं। किसान दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन सब बेकार गया। गांव वालों को चिंता होने लगी। खाने को अनाज नहीं, भंडार खाली हो गए थे। हर कोई सोच में डूबा था कि अब क्या होगा। बच्चों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। जानवर प्यासे मर रहे थे। किसान बहुत दुखी थे। उनके पशु, जो कभी उनकी संपत्ति थे, अब एक एक करके दम तोड़ रहे थे। पानी की कमी ने सबको बेहाल कर दिया था। अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे? हर दिन एक नई चुनौती बन गया था। खाने की कमी ने सबको परेशान कर रखा था। माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित थे। रवि के मम्मी पापा भी बहुत परेशान थे। वे दिन रात सोचते रहते थे कि कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाएं। हर दिन एक नई चिंता लेकर आता था। उनकी फसल तो बर्बाद हो गई थी। मेहनत का फल नहीं मिला। हर कोई निराश था। फसलें जो कभी उनकी उम्मीद थीं, अब सिर्फ एक सपना बनकर रह गई थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हर कोई एक दूसरे से सलाह मांग रहा था, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। गांव में हर तरफ निराशा का माहौल था। एक दिन रवि नदी के किनारे बैठा था। सूखी नदी को देख रहा था। सोच रहा था कि क्या किया जाए। अचानक उसे एक आइडिया आया। क्यों ना मैं एक ऐसी मशीन बनाऊं जो पानी खींच सके, उसने सोचा। यह एक अजीब विचार था, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। रवि ने बहुत मेहनत शुरू कर दी। पुराने पाइप, लकड़ी के टुकड़े, जो भी मिला उसने जमा किया। दिन रात काम किया। अपनी मशीन को पूरा करने के लिए वह बहुत मेहनत कर रहा था। आखिरकार रवि का पंप तैयार था। यह देखने में साधारण था, लेकिन मजबूत मशीन थी। रवि बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने पंप को कुएं पर लगाया। पंप ने काम किया। पानी कुएं से ऊपर आ गया। रवि खुशी से चिल्लाया। गांव वाले दौड़े दौड़े आए। उन्होंने रवि के पंप को देखा। कुछ लोग हंसे, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। यह बेकार की चीज क्या है? यह कभी काम नहीं करेगा। लेकिन रवि ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि उसका पंप काम करता है। पहली फसल। रवि ने बहुत मेहनत की। अपने पंप से खेतों में पानी दिया। अपने मम्मी पापा की भी मदद की। जल्द ही खेत फिर से हरे भरे हो गए। फसलें अच्छी हुई। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। उन्हें लगा कि रवि का पंप एक चमत्कार है। रवि प्रसिद्ध हो गया। दूसरे गांवों के लोग भी उससे पंप खरीदने लगे। रवि ने एक छोटी सी कंपनी शुरू की। उसने और पंप बनाए। गांव वालों को नौकरियां दी। वह अपने पंप सस्ते दामों पर बेचता। वह चाहता था कि हर किसान के पास उसका पंप हो। रवि के पंपों ने पूरे इलाके में खुशहाली ला दी। किसानों की जिंदगी बदल गई। रवि अमीर बन गया, लेकिन वह यह कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया था। उसने अपने गांव में एक नया स्कूल बनवाया। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी। वह जानता था कि शिक्षा ही असली ताकत है। रवि ने अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया। वह एक हीरो बन गया। गांव के भाई की एक
रवि की कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारे पास हिम्मत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। रवि ने दिखाया कि पढ़ाई लिखाई और नई चीजें करके हम दुनिया बदल सकते हैं। हमें रवि से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।